वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जो रीडिंग करने जा रहे हैं उसका टॉपिक ये है कि वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं आपके लिए। राइट नाउ आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या है, आज हम इस पे डिटेल रीडिंग करने वाले हैं। और ये रीडिंग सभी के लिए होगी, कोई यहाँ पर एज लिमिट नहीं है, ना ही कोई जेंडर स्पेसिफिक है। अगर आप एक मेल हो, फीमेल हो या किसी सेम जेंडर सेक्स से आपको प्यार है, ये रीडिंग में आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपके पार्टनर इस समय आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं और क्या सोचते हैं वो आपके लिए। तो रीडिंग टाइमलेस है, जनरल कलेक्टिव है। जब भी आपको ये वीडियो मिलता है तो समझ जाइएगा कि इस वीडियो के अंदर बताई गई जानकारी आपको यूनिवर्स के माध्यम से मिल रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने कार्ड्स को ऑलरेडी यहाँ पे शफल करके निकाल लिया है। सबसे पहले यहाँ पे थर्ड आई चक्रा का कार्ड आया है, तो शायद आप और आपके पार्टनर, आप दोनों में से किसी एक का थर्ड आई चक्र एक्टिव हो रखा है। और जब ये थर्ड आई चक्र एक्टिव होता है तो इंसान को होने वाली घटनाओं का आभास पहले से ही हो जाता है, इंट्यूशन पावर स्ट्रांग हो जाता है और विजन्स आते हैं, ड्रीम्स आते हैं, कुछ ऐसी बातों का आभास होना शुरू हो जाता है। तो ऐसा ही कुछ आपके पार्टनर के साथ मैं देख पा रही हूँ। आपके पर्सन को आपसे रिलेटेड इस रिलेशन में अगर अभी तक किसी तरह की क्लैरिटी नहीं थी, कोई कन्फ्यूजन माइंड में चल रहा था इनके आपको लेकर, तो शायद अब ये उस कन्फ्यूजन से बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ है जो पहले ही कार्ड में इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। आप लोगों के रिश्ते को आगे ये जो सिचुएशन है वो इम्प्रूव होते हुए दिखा रही है। तो कुछ लोगों के पार्टनर की लाइफ में ऐसा भी हो सकता है कि आपका शुरू से ही इंट्यूशन पावर स्ट्रांग रहा है। आप बॉर्न हीलर हो सकते हो। अच्छी मेडिटेशन करना, ध्यान लगाना, इंट्यूशन पावर को और भी स्ट्रांग करना, एनिमल लवर भी आप हो सकते हो। नेचर से प्यार होना, लाइफ में आप हर एक की हेल्प करना चाहते हो, आपका दिल बहुत साफ है, मन में किसी के लिए कोई मैल नहीं है। पर लोग आपको हमेशा नेगेटिव देखते होंगे या आपके साथ नेगेटिव रूप में बर्ताव करते होंगे, स्पेशली लव लाइफ में और रिलेशनशिप्स में। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को ना धीरे धीरे इस बात का एहसास हो रहा है कि आप जैसा इतना साफ दिल और नेक दिल इंसान इनकी लाइफ में कैसे आ गया। क्योंकि आप जिनके लिए वीडियो को सुन रहे हो, मुझे लगता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा मायावी चीज़ों के पीछे भागते हैं, या इनको हमेशा से ही ऐसा इंटरेस्ट रहा है कि लाइफ में जो कुछ भी है वो प्रैक्टिकली होना चाहिए। और शायद इनका इतना ज़्यादा हर चीज़ को ओवरथिंक करना, उसका स्ट्रेस लेना, बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व करना, लोगों को, रिश्तों को, फ्रेंडशिप्स को और किसी भी तरह की ज़िंदगी में आने वाली सिचुएशन को, कई बार डिसीजन मेकिंग में आपके पर्सन ख़राब हो जाते हैं। और ऐसा ही इनकी करंट फीलिंग्स में नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन प्यार को पास में होते हुए भी उस तरह से फील नहीं कर पा रहे जो इंसान को इमोशनली फुलफिलमेंट दे, सेटिस्फैक्शन दे। अब ये इंसान आपके बारे में क्या सोच रहे हैं कि ये जो रिश्ता है आप लोगों का, क्योंकि यहाँ पे जो आप लोगों की एनर्जीज निकल कर आई हैं, बहुत ज़्यादा आप एक दूसरे की एनर्जीज को मिरर करते हुए नज़र आ रहे हो। आपके पर्सन आपके लिए अभी ये सोच रहे हैं कि जितनी भी आपको इनसे शिकायतें हैं, जितनी भी आपको इनसे प्रॉब्लम है, जितना भी इस रिलेशन में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, किसी बात को लेके मन मुटाव चल रहा है, अब वो वक्त आ गया है कि हम दोनों में से किसी एक को तो आगे बढ़कर इस रिश्ते को ठीक करना होगा। नहीं तो समय निकल जाएगा, या फिर हो सकता है
आप इस पर्सन को काफ़ी हद तक कई चांस दे चुके हो, लेकिन आपका पार्टनर हमेशा अपनी तरफ से कोशिश करने में कतराता रहा है। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। तो इनकी अगर मैं करंट फीलिंग्स देखूं, इनकी करंट सिचुएशन देखूं, तो अपने ज़िंदगी के अंदर इन्होंने ऐसे ऐसे सिचुएशंस को फेस किया है। शायद इन्होंने अपनी लाइफ की बहुत बातें आपसे छुपा कर रखी हैं, क्योंकि ऐसा मैं कुछ ग्रुप ऑफ व्यूअर्स के लिए देख पा रही हूँ। क्योंकि रीडिंग देखने वाले हज़ारों होते हैं और चंद कार्ड्स के द्वारा इतने हज़ारों की रीडिंग को करना, वो भी एक ही वीडियो के अंदर, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप लोगों को समझना चाहिए, जो लोग नए आते हैं डेली चैनल पर, क्योंकि बहुत लोगों को टैरो में कन्फ्यूजन होता है कि टैरो रियल नहीं है, टैरो फेक है। बहुत सारे ऐसे मुझे पर्सनल मैसेज भी आते हैं कि मैम 100% गारंटी दो। सबसे पहला क्वेश्चन उनका यही होता है कि 100% सोल्यूशन मिल जाएगा अगर हम आपसे कंसल्टेशन लें। तो मुझे ये नहीं समझ आता, जब तक मैंने आपकी टैरो कार्ड्स नहीं देखे, आपकी रीडिंग नहीं की, आपकी सिचुएशन मुझे नहीं मालूम, आपने मुझे कमेंट में लिख दिया कि क्या टैरो से 100% सोल्यूशन मिलेगा, तो ये क्वेश्चन ही अपने आप में एक बहुत ही स्ट्रेंज क्वेश्चन है, बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। क्योंकि जब तक आप किसी को अपनी बीमारी नहीं बताओगे, जब तक डॉक्टर उस बीमारी को डायग्नोज नहीं करेगा, सिर्फ आप डॉक्टर से ये पूछोगे कि मुझे कोई बीमारी है, क्या आपके पास 100% उसका ट्रीटमेंट है, तो डॉक्टर आपके पहले टेस्ट करवाएगा, सारे देखेगा, चेक करेगा, डायग्नोज करेगा, एनालाइज करेगा। फिर जो आपकी रिपोर्ट आती है उसके आधार पे आपको बताया जाता है कि आपको सो एंड सो बीमारी है, अब उसका ट्रीटमेंट ये है। जहाँ पे गोलियों के माध्यम से, दवाइयों के माध्यम से, पिल्स के माध्यम से आपका ट्रीटमेंट होगा, वहाँ पे दवाई दी जाएगी। जहाँ पे किसी का केस बड़ा हुआ होगा, एक्सट्रीम लेवल पर होगा, जहाँ पे डॉक्टर को लगता है कि दवाई से इस पर्सन की बीमारी नहीं ठीक होगी, यहाँ पर इसका ऑपरेशन होगा, सर्जरी होगी या इस तरह का कोई ट्रांसप्लांट होगा, तब वो आपको फर्दर प्रोसेस बताता है। तो ये चीज़ें मैंने आपको इसलिए बताई हैं क्योंकि सवाल करने से पहले इंसान को भी सोचना चाहिए कि दुनिया में कोई भी टैरो कार्ड रीडर या कोई एस्ट्रोलॉजर, क्योंकि मैं टैरो रीडर भी हूँ, एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, तो कोई भी यहाँ पे भगवान नहीं है। हम एक आपका मीडियम है, एक चैनल्ड माध्यम बना हुआ है जो आपको एनर्जीज़ के माध्यम से आप तक आप ही की लाइफ का मैसेज दे रहे हैं। तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में आप अपने पर्सन से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा इस दुविधा में लगे रहोगे कि क्या मुझे कंसल्टेशन लेना चाहिए, या आपके पर्सन भी सोच सकते हैं किसी से गाइडेंस लेने के बारे में। ये चीज़ मैंने आपको इसलिए बताई है ताकि आप आने वाले दिनों में किसी तरह का अगर मूड स्विंग फेस करते हो, फ्लक्चुएशन फेस करते हो, अपने हाव भाव में, अपने सोचने के तरीके में, अपनी फीलिंग्स में, अपना रिएक्शन देने में, अपनी एक्सेप्टेंस में, अपने रिलेशनशिप्स में या अपने इमोशनल एरिया में, तो कुछ चीज़ें मुझे फ्यूचरिस्टिक इस रिलेशन में दिखाई दे रही हैं। फ्यूचर में बहुत चीज़ें आपकी ज़िंदगी में नहीं आ रही हैं। न्यू बिगनिंग्स का कार्ड आपके रिलेशन में एक मेजर कार्ड है। आपका रुका हुआ रिश्ता, आपका टूटा हुआ रिश्ता, ब्रोकन रिलेशन आगे चलकर सही हो सकता है। उम्मीद की किरण यहाँ पर नज़र आ रही। तो अभी ये पर्सन जो भी हैं आपके लिए क्या सोच रहे हैं, इस रिश्ते में उनको जो उम्मीद है वो थोड़ी थोड़ी टूटती जा रही है। डर लग रहा है, अंदर से घबरा रहे हैं, थोड़े से नर्वस हैं, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हिल गया है इंसान का। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा चल रही है, आपको देखते रहते हैं, सोचते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि सारा टाइम आप ही के बारे में सोचते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम दिन के अंदर जब ये काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं,
कहीं ये स्टूडेंट हैं, किसी करियर में लगे हैं, अपने ड्रीम्स को अचीव करने में लगे हुए हैं, लेकिन आपका ख्याल इनके सब कॉन्शियस ब्रेन में एज इट इज़ पड़ा हुआ है। ये चीज़ें आपके साथ भी हो सकती हैं, क्योंकि टैरो में एनर्जीज म्यूचुअल भी होती हैं, वाइस एंड वर्सा भी होती हैं। कुछ लोगों को ड्रीम्स आ सकते हैं अपने पर्सन के आने वाले जो दिन हैं या हफ्ते हैं, और अगले मुझे दिख रहा है कि अगले 7 घंटों में भी किसी को कॉल आ सकता है। नंबर 7 काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, उसके बाद नंबर 3 इम्पॉर्टेंट आया है यहाँ, फिर नंबर 18 है, नंबर 12 है, नंबर 16 है, नंबर 20 है, नंबर 23 है, नंबर 27 है, नंबर 21 है, और लास्ट यहाँ पे नंबर आया है नंबर 4। तो अगले 4 घंटे, 7 घंटे और बाकी जो मैंने आपको नंबर्स बताए हैं, ये दिन भी हो सकते हैं। मतलब अगले 4 दिनों में, अगले 7 दिनों में, 21 दिनों में, या जो भी अभी मैंने आपको नंबर्स बताए हैं, क्योंकि ये टैरो के अंदर और न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग आप लोगों के नंबर्स आए हैं। तो हाई चांसेस हैं आप इन दिनों में इस पर्सन से या इतने घंटों में अपने पार्टनर के साथ कांटेक्ट में वापस आ सकते हो। अगर किसी ने ब्लॉक किया है या खुद से आपको दूर किया है अपने आप से कि आप मेरी लाइफ से दूर हो जाओ, या खुद ही डिस्टेंस बना लिया, तो वो पर्सन कोशिश करेंगे कि वापस आके चीज़ों को ठीक करें। तो मुझे इनका बदला हुआ एटीट्यूड आपके रिश्ते में नज़र आ रहा है। पहले ही आपको बहुत ज़्यादा टाइम देते होंगे, आपको समय समय पर कॉम्प्लीमेंट्स देना, आपको प्रेज़ करना, आपकी ब्यूटी को प्रेज़ करना, आपकी पर्सनालिटी को प्रेज़ करना, आपकी बिहेवियर से इम्प्रेस हो रखे थे आपके पर्सन। इन्होंने आपको बहुत स्पेशल फील कराया होगा एक समय पर, लेकिन अब मुझे दिख रहा है कि आप इनकी वही चीज़ों को मिस कर रहे हो। और कुछ लोगों के पार्टनर ने आपके अलावा और लोगों पे अगर बहुत ध्यान दे दिया, आपको कभी भी इतना इम्पोर्टेंट फील नहीं कराया, आपको हमेशा कंपेयर करते रहे कि फ़लाना फ़लाना इंसान आपसे ऐसा है, वो देखने में ऐसा है, उसका करियर ऐसा है, देखो वो कितना ग्रो कर रहा है, आप उसके जैसा कुछ कर लो ना। तो कभी कभी ये बातें किसी को दिल पे लग जाती हैं कि ये हमेशा मुझे कंपेयर क्यों करते हैं लोगों से, मेरा अपना आईडी नहीं क्या, मेरी खुद की कोई इंडिविजुअलिटी नहीं। तो मुझे लगता है आपके पर्सन ने ना कुछ लोगों को ऐसी भी बातें बोली हैं जो आपको हर्टफुल हुई हैं, आपको दिल पे लगी हैं, आपको ऐसी फीलिंग रही है कि ये पर्सन हमेशा मेरे साथ इसी तरह की बातें करते हैं, कभी मुझे स्पेशल नहीं फील कराते। लेकिन बाकियों के पार्टनर ने बहुत एफर्ट किए हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि ताली एक हाथ से कभी नहीं बजती। कुछ चीज़ें उनकी ख़राब दिखाई दे रही हैं, कुछ चीज़ें आपसे भी गलतियाँ हुई हो सकती हैं। तो यहाँ पर कंप्लीशन आपकी लाइफ में आ रहा है, बहुत बड़ा मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों के रिश्ते में आने वाले 2 हफ्तों में शुरू हो जाएगा, और मैक्सिमम केस में ये 3 महीने तक चलेगा। सेल्फ डाउट की स्टेज से आपका पार्टनर बाहर निकल रहा है, और जब इंसान अपने आप को डाउट करने से बाहर आ जाता है तो उसको कॉन्फिडेंस भी आ जाता है, मन में सकारात्मकता भी आ जाती है, और आसपास की जो ऊर्जाएं हैं, वो ऑरा जो है इंसान का, या जो इंसान की वाइब्रेशन है, वो पॉजिटिव होके हाई वाइब्रेट करती है और मैनिफेस्टेशन को स्ट्रॉन्ग कर देती है। तो चाहे आप इससे दूर रहें, चाहे ये आपसे दूर रहे, लेकिन दोनों को एक दूसरे का ख्याल रहता है। और मुझे लगता है हैप्पी हैप्पी का कार्ड अगला यहाँ रीडिंग में जो आया है, तो आपके जीवन में आने वाले कुछ दिन बहुत ही सुखदायक साबित होंगे। हैप्पीनेस वापस आ रही है, बंद रुकी पड़ी गाड़ी आपकी रिलेशनशिप की आगे बढ़ने वाली है। और मुझे लगता है आपके पार्टनर शायद ये भी सोच रहे हैं कि आपने इस पर्सन के लिए बहुत वेट किया है, तो शायद आपका इंतज़ार अब इस पर्सन को
मजबूर करेगा कि ये पर्सन आपके लिए कोई एफर्ट लगाए और आपके लिए कोई सॉलिड ऑफर दे दे। तो शादी भी ये इंसान आपसे सोच रहे हैं। अब सभी के पार्टनर ऐसे एनर्जी में नहीं हैं, लेकिन इनको लग रहा है कि जो एक लाइफ पार्टनर के अंदर क्वालिटीज़ होती हैं, एक पोटेंशियल सोलमेट के अंदर जो गुण होते हैं, वो सब कुछ आप में हैं। शायद पास्ट में ये चीज़ें इनको कभी ध्यान में ही नहीं रही, या तो ये लाइफ में इतना उलझे रहे, या लाइफ में अलग अलग तरीक़ों के लोगों से मिलना, उनसे इन्फ्लुएंस हो जाना, और थोड़े से कान के कच्चे भी हैं आपके पार्टनर। तो कान के कच्चे होने की वजह से किसी की सुनी सुनाई बात सुन ली कि वो ऐसा है, आप उससे थोड़ा सा डिस्टेंस कर लो, या ऐसा भी हो सकता है कि परिवार में कुछ लोग इनका ब्रेन वॉश करते हों कि आपको तो कोई भी मिल जाएगा, आप अच्छा अर्न कर रहे हो, आपकी अच्छी ज़िंदगी है, क्यों आप अपनी लाइफ में किसी और के कारण स्ट्रेस लेते हो। या तो इनके दोस्तों ने इनको भड़काया है, ब्रेन वॉश किया है, या फिर आपके जीवन में ऐसा हुआ होगा कि आप दोनों के बीच में ही कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो आप दोनों के यूनियन से, आप दोनों के प्यार से, आप दोनों के रिलेशन से जलता हो, और वो पर्सन आपको नेगेटिविटी भेजता रहता है कॉन्टीन्यूसली। या कोई फीमेल भी हो सकती है, मेल भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, कोई फैमिली का मेंबर इनकी साइड से या आपकी साइड से जो आपके पार्टनर को पसंद ना करते हो, या कोई ऐसा फ्रेंड या कोई ऐसा इंसान, कोई रिश्तेदार, कोई ऑफिस का कोलीग, अगर आपके पर्सन सेम ऑफिस से हैं, सेम प्रोफेशन में हैं, तो कोई तीसरा व्यक्ति है जो आप दोनों से जेलस करता है। शायद आप देखने में दोनों, कहते हैं ना मैच मेड इन हेवन, तो आप लोग मैच मेड इन हेवन हो, रब ने बना दी जोड़ी वाला आपका कपल हो सकता है, और दुनिया जलती है। ये होता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। काफ़ी लोगों को जेलस होता है जिनकी लाइफ में लैक ऑफ लव होता है, लैक ऑफ अट्रैक्शन होता है, लैक ऑफ कमिटमेंट होता है, लैक ऑफ रिलेशनशिप होता है। वो लोग दूसरे लोगों से जेलस फील करते हैं। लेकिन फ़िलहाल आपका जो पर्सन है वो आपको लेकर यही सोच रहे हैं कि अगर आपने इनको ब्लॉक कर दिया है व्यूअर्स ने, तो आप इनको फिर से कांटेक्ट में ले आओ, आप इनसे दोबारा बात कर लो, और इनका जो आपसे मिलने का पेशेंस है वो ख़त्म होता जा रहा है। शायद बहुत लंबा समय हो गया आप दोनों को एक दूसरे से रोमांटिक बातें किए हुए, एक दूसरे से अपने दिल का हाल शेयर करते हुए, क्योंकि कुछ ना कुछ तो यहाँ पे फैमिली इश्यूज़ भी हैं जिसकी वजह से आपका अच्छा खासा रिलेशन ख़राब हुआ है। तो अपनी पास्ट की मेमोरीज़ को, पुराने दिनों को आपके पर्सन याद कर रहे हैं। वो आप भी कर सकते हो, क्योंकि एनर्जीज़ वाइस एंड वर्सा भी होती हैं। और वापस लौटने के लिए आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। हार्ट चक्रा इनका हील हो रहा है, पूरी तरह से ये हील्ड इंसान नहीं है। और आप इनके जीवन में जब से आए हो, आपने भी नोटिस किया होगा कि मेरे इनकी लाइफ में जाने के बाद मेरे पर्सन को अचानक से सक्सेस मिलनी शुरू हो गई। वो किसी भी तरह की हो सकती है, हमेशा सक्सेस पैसे से काउंट नहीं होती। इमोशनल सेटिस्फैक्शन, इमोशनल विक्ट्री मिलना, लाइफ में ठहराव आ जाना, स्टेबिलिटी आ जाना, वो भी हो सकता है कि पहले आपका पार्टनर बहुत तरह के रिश्तों में उलझा हो, ऐसी अनवांटेड रिलेशनशिप्स में टॉक्सिक लोगों के साथ घूमना फिरना, सोशलाइज करना, जिनका लाइफ में इमोशंस को लेकर कोई सोचना ही नहीं है। वो केवल प्रैक्टिकल चीज़ों को एंजॉय करते हैं, घर बनाना, पैसा कमाना, पार्टी करना, ट्रैवलिंग करना, घूमना फिरना, ये सारी चीज़ें ठीक है। लेकिन अगर आप उनके साथ साथ अपनी लव लाइफ को बैलेंस नहीं कर पाते तो आप एक कंप्लीट पर्सन नहीं हो। अगर आप किसी रिश्ते में हो तब, लेकिन अगर आप सिंगल हो तो टोटली फाइन हो अपनी लाइफ के साथ। लेकिन अगर आप किसी के साथ कमिटमेंट में आ जाते हो, किसी के साथ कोर्टशिप में, सिचुएशनशिप में या रिलेशन में आ जाते हो, तो डेफिनेटली आपका सामने वाले व्यक्ति को इक्वल गिव एंड टेक करना बनता है। तो मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन
कुछ लोगों के पार्टनर अंदर से बहुत टूटे हुए हैं, रिग्रेटफुल हैं, मन में तरह तरह के विचार हैं, अनसेटिस्फाइड भी दिखाई दे रहे हैं, बात नहीं हो रही या फिर अगर बात हो रही है तो खुश नहीं है अंदर से। कुछ चीज़ें इन्होंने आपको आज तक बताई नहीं है, छुपा कर रखी हैं। अब वो क्या बात है वो आपके पर्सन को पता होंगी, या कई बार आपको इंट्यूशन भी बताती होगी कि इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ तो है जो ये मुझसे हाइड करते हैं। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, आप में से कुछ कपल्स ऐसे हैं जिसमें एक पार्टनर बहुत ही टॉकटिव है, ओपन है, आउटस्पोकन है, ब्लंट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, एनर्जेटिक है, पैशनेट है और बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोरर है, लाइफ को एक्सप्लोर करना, एडवेंचरस है। दूसरा पर्सन ऐसा है जो बहुत इंट्रोवर्ट है, रिजर्व है, बहुत ज़्यादा टाइम लेता है डिसीजन लेने में, अंदर से टूटा रहता है, इमोशनली सेटिस्फाइड नहीं है, बाहर से फेक स्माइल है। हो सकता है कि आपका पार्टनर ऐसा भी हो जो आपको सामने से बहुत अच्छे ढंग से प्रेजेंट करता हो कि मैं लाइफ में बहुत खुश हूँ, अबंडेंट हूँ, बहुत मज़े में लाइफ जा रही है। चाहे वो सोशल मीडिया पर ऐसी स्टोरीज़ लगाते हो या अपनी पिक्चर्स लगाते हो या अपनी लाइफ के बारे में इस तरह के कोट्स लगाते हो कि आई एम वेरी हैप्पी, ये है वो है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये पर्सन ना ऐसा इंसान है जो दिखाते कुछ और है और असल रियलिटी आपसे बहुत छुपी हुई है। तो कुछ लोगों के पार्टनर तो बिल्कुल ऐसे हैं, लेकिन आज की रीडिंग में जैसे अलग अलग ग्रुप ऑफ पीपल आए हैं, उनके पार्टनर की अलग एनर्जी आई है। बाकियों के पार्टनर मुझे ऐसे लग रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा जिंदा दिल पर्सन हैं, सबको खुश करना चाहते हैं, फ्रेंड्स को भी, फैमिली को भी, रिलेशन को भी, स्ट्रेंजर्स को भी। तो कई बार आपको जेलस और इनसिक्योरिटी फील होती है कि ये सबके साथ एक जैसा एटीट्यूड रखते हैं, तो मैं इनके लिए स्पेशल कैसे हुई। तो कई बार ना आप पॉजेसिव हो जाते हो क्योंकि कंट्रोल का कार्ड यहाँ पर आ रहा है। कुछ लोग अपने पार्टनर पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, अपनी खुशियों के लिए, अपने जीवन में चल रही सिचुएशंस के लिए। चाहे फाइनेंशियली भी आपके पर्सन आपको सपोर्ट करते हो, लेकिन आप इनको बहुत ज़्यादा एडोर करते हो, बहुत अटैच दिख रहे हो मुझे। तो कुछ चीज़ें ना आपको भी बैलेंस करनी पड़ेंगी, क्योंकि जब तक आप अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, अपना डिसीजन खुद नहीं लोगे, अपनी हीलिंग नहीं करोगे, अपनी डार्क साइड को समझोगे नहीं, अपनी स्पिरिचुअल वर्ल्ड से कनेक्ट नहीं होंगे, अपने हायर सोर्स के साथ आपका कनेक्शन नहीं बनेगा, तब तक आप इस रिश्ते में हमेशा पेन फील करोगे, दुख फील करोगे, खालीपन महसूस करोगे। तो ये पर्सन आपके बारे में तो अच्छा सोच रहे हैं, इनफैक्ट इनको लगता है कई बार कि ये आपको डिज़र्व ही नहीं करते। कुछ लोगों के पार्टनर में ये भी इनसिक्योरिटी है कि आप इनसे टोटली ऑपोजिट नेचर में भी हो सकते हो, या ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों बिल्कुल टोटली डिफरेंट बैकग्राउंड से हों, कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन अलग हो, सोशल स्टेटस आप लोगों का अलग हो, या अदर कंट्रीज से भी आप हो सकते हो। कई बार इनको लगता है कि आप तक पहुंचना, आपको पाना इनके लिए बहुत बड़ा टास्क है, बहुत ज़्यादा इनको दिक्कत फेस करनी पड़ेगी अगर ये आपके लिए डिसीजन लेते हैं या अपनी फैमिली को आपके बारे में बताते हैं। और कुछ लोगों में तो ये दिख रहा है कि टोटली डिटर्मिन्ड है, पैशनेट हैं, फिजिकली बहुत अट्रैक्टेड हैं आपसे, आपके लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अब आपको देखना है कि आपका पार्टनर किस कैटेगरी में आ रहे हैं। क्या ये बहुत पैशनेट हैं आपको लेकर, या आप इनके लिए ओवर पोजेसिव हो। तो गाइज, मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन बहुत जल्दी आपसे रीच आउट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मार्शियन एनर्जी और वेनुशियन एनर्जी, मार्स यानी कि मंगल, वेनुशियन एनर्जीज होती हैं शुक्र की एनर्जी जो फेमिनिन होती है। तो मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज अगले कुछ दिनों में पीक पर रहेगी, हायर लेवल पर वाइब्रेट होगी, और आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा बात करोगे,
टेलीपैथिकली, चाहे आप 3D वर्ल्ड में एक दूसरे को ना भी मिलो, यानी कि फिजिकल रियलिटी में आपका मिलना ना हो या वर्चुअल बात ना हो पाए, मीटिंग ना हो पाए, लेकिन आपका स्पिरिचुअल बॉन्ड या कनेक्शन एक दूसरे को फील होगा। आप लोग एनर्जीज के माध्यम से एक दूसरे को मैसेजेस भेजते नज़र आ रहे हो। जिनको टेलीपैथी नहीं पता, जो नए हैं, आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हो कि टेलीपैथी के द्वारा हम कैसे किसी को अपना मैसेज दे सकते हैं और उसके मैसेज को जान सकते हैं। तो मुझे ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। अब मैं बात करूंगी आपके पार्टनर के ज़ोडिएक साइन का, जो इनके बर्थ चार्ट में सन, मून, राइजिंग, वीनस में कहीं भी हो सकता है। ज़ोडिएक साइंस के ऊपर बहुत ज़्यादा स्टक नहीं रहना, फिक्सेटेड नहीं रहना। रीडिंग्स रोज आती हैं, मैनिफेस्ट करो, लाइफ में पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करो और वरीज को, पेन को, सौरो को लेट गो कर दो। सबसे पहला साइन यहाँ पर टॉरस का आया है, वृषभ राशि का। दूसरा यहाँ जो नजर आ रहा है वो है कर्क राशि। तीसरा साइन यहाँ पर धनु राशि का है, सैजिटेरियस। चौथा साइन लियो का है, सिंह राशि का। पांचवा साइन यहाँ पर मकर राशि है, कैप्रिकॉर्न। छठवां साइन वर्गो है, कन्या। सातवां साइन यहाँ पर एरीज का है, मेष राशि का। आठवां साइन यहाँ पर एक्वेरियस है, कुंभ राशि का। और लास्ट यहाँ पर स्कॉर्पियो आया है, वृश्चिक राशि। तो आप लोग रेडी हो जाओ, अपने चक्रास पे काम करो, हीलिंग पर काम करो, अपनी लाइफ में अपने पैशन को फॉलो करो। जो भी काम आपको अच्छा लगता है आप उसको पूरी शिद्दत से करो। सारा टाइम पर्सन को ऑनलाइन नहीं देखना, मेरी आपसे हमेशा रिक्वेस्ट रहती है। दिल करता होगा आपका बार बार, क्योंकि जब इंसान को किसी की हैबिट पड़ जाती है, एडिक्शन हो जाता है रोज़ बात करने का, रोज़ देखने का, रोज़ वीडियो कॉल करने का, तो ये नेचुरल है। लेकिन इस चीज़ को थोड़ा कंट्रोल करोगे तो आप ही का फ़ायदा होगा। जहाँ पे रीयूनियन में आपका 3 महीने लगने वाले हैं, वहीं पर अगर आप इन चीज़ों को बैलेंस में लाओगे तो 1 ही महीने में आप लोग रीयूनाइट हो सकते हो, क्योंकि यहाँ पर फेयर चांसेस आप लोगों के रीयूनियन के बने हुए हैं। तो गाइस, फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। आप लोगों के लिए चैनल्ड रीडिंग आई है, मैसेज आए हैं, गाइडेंस आई है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। प्यार दिखाओ, क्योंकि प्यार किसी को दोगे तो प्यार रिसीव करोगे लाइफ में। तो मेरा चैनल पसंद आता है, वीडियो पसंद आती है, तो अपना प्यार दिखाने के लिए लाइक दे दो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर 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 करें और कमेंट में अपना प्यारा सा कमेंट डाल दें इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए। मैं आपको बहुत जल्द अगले वीडियो में मिलूँगी। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।